डरने का नहीं है, ये अपुन का इलाका है, ऑटो नारायण का इलाका। क्या यहाँ पुलिस का लफड़ा नहीं होगा तेरे को? यहाँ मिनिस्टर एक्टर सब आता है। अपना होटल, एक लड़की, 1 घंटा, सिर्फ 200 रुपया। क्या भिजा हो जाएगा क्या? 500 रुपया, वही डील। भी लड़की तो देखना, हाँ बोलेगा तो चढ़ जाने का है, नहीं बोलेगा तो हवा मारने का है, मालूम? गोविंदी के लोग आए हैं, जोसेफ भाई से बोलो कोई लफड़ा नहीं मांगता है। क्या बात है गुरु, आज ऑटो की नगरी बहुत ठंडी पड़े लिया है, नहीं क्या? वैसे कौन साला अपने काम की खबर लगने देता है? दवा के पैसे बना रहा है, दवा के। तो लपेट देते आज इसे, बहुत दिन से रोका है अपने को बस। जिस दिन अपना भेजा फिरेला ना, अपन इस ऑटो का फोटो लटका देगा। क्या ए भोपू आँख फाड़ के क्या देखता है? देखता नहीं गोविंदी से। चचा लोग आए, नया माल दिखा, वो भी डिस्काउंट पे। 33 का सलाम, क्या समझा? एक बात सुन, सर भाई क्या कहता है? तू बोल। ऑटो का तो छोकरी है ना? हाँ बोल। गोविंदी का लोन के लिए नहीं है। ये बासी माल, ये बोला तू, छूने का नहीं है, छूने का नहीं है। अपना तो आज साला सितारा ही खराब है ना जी। इतनी कोशिश कर रहा हूँ, साला एक पत्ता नहीं आ रहा। रामो, ए रामो, क्या चिल्ला क्यों रहा है? अरे बर्फ लेके आना, इस गर्म बर्फ को पी करके आपका सिर फोड़ूंगा क्या मैं? चिल्ला मत, दे रही हूँ। अरे पंगा हो गया भाई, अरे नीचे जाना पड़ेगा, अभी जाना पड़ेगा। वो गोविंदी का 3 लोग है ना, साला आका सीढ़ी से क्रिएट कर दिया, मेरा गर्दन तोड़ दिया भाई। इन लोग दूसरी बार अपन का इलाके में आए भाई। ठीक है देना जी, ये तीसरी बार नहीं आएगा। तीन का आंकड़ा इस साला बहुत खराब है। कहाँ जा रहा है? आता हूँ। कब आएगा वापस? अरे आता हूँ अभी। मार मेरे को चकू, चाकू मार साला मेरे को। मैं तुम साला खवंडी वालों को बोला ना कि ऑटो नारायण के एरिया में मेरे घुसने का। भाई अपन कुछ नहीं किया भाई, करेगा तू कुछ? अरे मैं तेरा बाप हूँ। मैंने कुछ नहीं किया। कुछ करना चाहता ना? करना भाई, मैंने कुछ नहीं किया। नारायण भाई सारी कहानी खराब हो रही है, पूरा मोहल्ले का लोग इधर में इकट्ठा मिला है। क्या हो गया साला, क्या बोलता तू? साला तू समझा करो ना नारायण भाई, चलो इधर से। साला भाई नैना भाई को समझा। चलो भाई, एक चलो ना, समझा करो, चलो। किस सालों को? भाई जल्दी भाग, जल्दी। ऑटो के इलाके में लोग तेरे आदमी को मार पीट रहे हैं। क्या बोल रहा है? कौन मार रहा है? उधर भाग, सोच मत, भाग। चल साला, किसी ने कुछ नहीं देखा क्या? चल समझा क्या? चल ठीक है, चलो गलती चलो चल जोसेफ चल। बंद कैसे टेम्पो। गणपत को देखा किसी ने देखा गणपत को? गणपत
ऑटो नारायण और उसके साथी गोविंदी के इन 3 गुंडों को ऑटो के घर ले गए, जहां उन्हें दोबारा दरिंदगी से पीटा गया। इस सारी वारदात को छिपाने के लिए उन्हें 6 घंटों के लिए बक्से में बंद कर दिया गया। क्या हुआ शानू को? भाई ये 2 लोग तो गए जान से, पर अभी साला ये जिंदा है। बेटी बिठाई बढ़ा दिया ना, काम पचड़ा हो गया। आज सुबह से ही लग रहा था मेरे हाथ से कुछ ना कुछ होगा। अभी क्या करने का भाई? ये भी बताना पड़ेगा क्या? अरे फाड़ फूड़ के अलग करना साले को। साला अब कहां ठिकाने लगाना है नैना जी? भाई एक बिल्डिंग बन रहा है मेरे यार का, बहुत बड़ी जगह है, वहीं जाके गाड़ देते हैं सालों को। नारायण भाई, अभी तुमको मालूम नहीं अपन ने कितना बड़ा मुसीबत अपने सर पे मोल ले लिया। दादाजी ठीक बोल रहा है भाई, बात मर्डर का नहीं है, बात यह है कि अपन सब कुछ इतने खुले में किया है। अरे तो मैंने कौन सा सालों को जानबूझ के मारा है? अब हाथ तेजी से चल गया फिर? मारे तो साले ट्रंक की वजह से है ना, और वो आइडिया इसका था, इस साले बेवकूफ जोसेफ का। देख अब हमसे यार। अभी तुम समझो नारायण भाई के इलाके के लोगों का क्या इंतजाम करना है। अगर वो चुप है तो समझो हम पर कोई उंगली नहीं उठाने को सकता है। धनाजी धीरे बोल। बस्ती के लोगों में आज भी मेरी आंखों का डर है, और फिर अगर कोई बोला तो क्या होगा फिर? क्या? यहाँ दोबारा आना पड़ेगा ना? खुद ही मर गए साले। अगर जिंदा होते तो उनको पता था कि मौत का रंग क्या होता है। ऐसे गिर दे। अरे फेंको थाने को। हाँ। साला उठा दे, इसको भी लो। मारे गए 3 व्यक्तियों में से एक गणपत की पत्नी जया इस वारदात के बाद 3 हफ्तों तक शिकायत लिखवाने के लिए पुलिस स्टेशन के चक्कर काटती रही। ऑटो नारायण का बड़ा दादा होने की वजह से आसपास का कोई भी पुलिस स्टेशन ये मामला अपने हाथ में लेने के लिए तैयार नहीं था। अंत में मानखुर्द के थाने में ऑटो नारायण के खिलाफ मारपिटाई और अपहरण का मामला दर्ज किया गया, लेकिन नारायण की गिरफ्तारी महज एक दिखावा थी। चलो भाई इंस्पेक्टर, आज तुम्हारी गाड़ी में भी शेयर कर। चलो नारायण भाई। साला ऑटो नारायण के वकील भेंडे ने उसे बगैर किसी दिक्कत के जमानत पर छुड़वा लिया, पर अब तक ये वारदात लोकल क्राइम रिपोर्टर्स की नजर में आ चुकी थी। अगले कुछ ही हफ्तों में अखबार की सुर्खियों की वजह से पुलिस पर दबाव बढ़ने लगा, जिसने उन्हें ऑटो के खिलाफ गवाहियां इकट्ठी करने को मजबूर कर दिया। साथ ही जया बंबई के गवर्नर तक अपील ले गई। गवर्नर के दबाव डालने पर एसीपी आफ्ताब अली को यह केस सौंप दिया गया। क्या शुरू कर दी थी तुमने? हाँ? पिछले 3 साल से ऑटो के खिलाफ एफआईआर के ढेर लगे हुए हैं वहां पर। कार्रवाई शुरू कर दी थी। क्या एक्शन लिए तुमने? क्या फॉलोअप किया तुमने? सर राजन, आज के बाद मैं ये केस हैंडल करूंगा। मुझे भी देखना है तुम्हारा ये ऑटो नारायण क्या चीज है। देख लो नारायण भाई, लगता है मामला अपने हाथ से छूटता जा रहा है। ये साले एसीपी ने तुम्हारे खिलाफ गवाहियां ढूंढनी शुरू कर दी है। करने दे यार, थोड़ा सा उसको भी खेलने देना। ये चोर सिपाही का खेल है राजन बाबू, लेकिन वो मुझे ढूंढने नहीं पाएगा। ले थोड़ी सी और भी। रामो, बर्फ ला के दे थोड़ी। नारायण भाई तुम समझ नहीं रहे हो, ये साला आफ्ताब अली एसीपी बहुत ही हरामी चीज है। तो ठीक है, एक पैक उसके हरामी पने के भी नाम। नारायण भाई तुम समझ नहीं रहे हो, खतरा हर मिनट तुम पर बढ़ता ही जा रहा है।
अगर वो खतरनाक हो रहा है तो क्या हम खतरनाक नहीं होंगे क्या? है? देख, कुछ तो ध्यान कर। एसीपी छोटा मोटा अफसर नहीं है, उस पर तेरा जोर चलाना आसान नहीं होगा। कल्टी कल्टी। भाई मैं पहले भी बोला था, अभी भी बोलता हूँ, अगर इलाके से गवाए गई तो। अरे किसकी मौत आई है जो कि मेरे मुंह पर थूक करके जाएगा? सारा बस्ती के एक कोने से दूसरे कोने तक आग लगा दूंगा मैं। धंधा किया है मैंने, धंधा। कोई घास नहीं होगा ये जो कोई भी आएगा और उसको छेड़ करके चला जाएगा। चल वहां जाके बैठ, दे मेरे को। केस हाथ में लेने के कुछ ही दिन बाद आफ्ताब अली की नजरें थाना जी पर गड़ गईं। उनकी निगाह में थाना जी ही ऑटो के गैंग का एक ऐसा आदमी था जो उसके बारे में कुछ बता सकता था। बाकी सब लोग किसी न किसी तरह से ऑटो नारायण के रिश्ते में थे। थाना जी इस रिश्तेदारी में नहीं आता था। जल्दी ही उसे रिमांड में ले लिया गया। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं मालूम, नहीं मालूम। सब मालूम है तेरे को सब मालूम है। तो करम लगता है पुलिस के सामने शर्मा रहा है साला। चटकार इसको। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं सिर्फ ऑटो भाई के लिए वसूली का काम करता था। मेरे को किस्तों में डिलीवरी नहीं चाहिए, किस्तों में डिलीवरी नहीं चाहिए मेरे को। साफ साफ बोल। अच्छा फीडबैक चाहिए तेरे को, दे रहे फीडबैक इसको। नहीं मालूम तेरे को। बहुत हो गया तेरे सामने पीठ बजाते हुए साले। बोल, नहीं मालूम तेरे को? हाँ नहीं मालूम तेरे को? हाँ जल्दी बोल वरना खोपड़ी उड़ा दूंगा मैं। बोल जल्दी बोल। बताता हूँ। हाँ बोल सब बताता हूँ। हाँ बोल। हमने गोवंडी से आए थे, उन लोगों को मारा था। एक दिन वो 3 लोग, गणपत और उसके साथी। आफ्ताब अली के लिए थाना जी का यह बयान ऑटो को हिरासत में लेने के लिए काफी था। देख, तू ये ठीक नहीं कर रहा। बहुत होगी तेरी दादागिरी, कर ली तूने बादशाही। क्यों जमीन पर कैसा लग रहा है? दे रहे इसको, दे इसको। देख, मैं फिर कह रहा हूं ये ठीक नहीं कर रहा तू। अबे साले, तेरे ठीक और गलत का डेफिनेशन मैं बदलता हूं। आज साले की खाल में मसाला भरी दो, मार साले को। देख एसीपी, मैं कह रहा हूं मुझे हाथ मत लगाना। हाथ मत लगाना साले, हाथ मत लगाना। ले 2 हाथ लगा लिया, क्या कर लेगा तू? हाँ क्या कर लेगा तू? तू क्या समझता है? हाँ तेरी बहुत पहुंच है। हाँ कोई तुझे हाथ नहीं लगा सकता। ले हाथ लगा लिया, क्या कर लेगा तू? सुन, तेरा वो दल्ला है ना, हाँ दादा जी, उसके साथ 40 और को खड़े कर दिए मैंने तेरी हजामत बनाने। साले इतनी मार खिलाऊंगा, इतना मार खिलाऊंगा, ये गुंगले बाल है ना तेरे, उसके साथ तेरी नीयत भी सीधी हो जाएगी, समझे? बोल, क्या बोलना है? क्या बोलना है तेरे को? हाँ देख एसीपी, तुझे शायद पता नहीं है कि तू क्या कर रहा है। यही तो पता करना है कि मैं क्या कर रहा हूँ साले। यही तो पता करना है साले। मुंह तो तेरा बाप भी खोलेगा। बोल, गोवंडी के उस 3 लड़कों का खून किया कि नहीं तूने? किया कि नहीं तूने? किया कि नहीं तूने? किया कि नहीं खून? किया कि नहीं साले? साला हरामजादा! तू कह रहा नहीं? मैंने 3 का नहीं 6 का खून किया। 6 का खून किया मैं। गाड़ दिया मैंने जमीन पे। बड़े प्यार से मारा था मैंने उनको। एसीपी हैं, हीरो बनता है ना इस बंद कमरे में। साला इस कमरे से बाहर निकल के दिखाना मेरे को, फिर दिखाता हूं मैं कि नारायण का तांडव क्या होता है। शाबाश ऑटो। ए पेपर पेन ले क्या, इस साले की स्टेटमेंट उतारता हूं। देखा? नारायण से पूछताछ के बाद शिवा, जोसेफ और दूसरे गैंग मेंबर्स को भी गिरफ्तार कर लिया गया। थाने में जुर्म कबूलने के बाद ऑटो नारायण और थाना जी आफ्ताब अली को लेकर उस जगह गए जहां लाशें दफनाई गई थीं। वहां पूरी तरह से क्षत विक्षत 6 लाशें पाई गईं। ऑटो के घर से एक डायरी, फोटो एल्बम और कुछ वीडियो टेप्स सबूत के तौर पर बरामद किए गए। अब ऑटो नारायण देश भर के अखबारों की सुर्खियों में था। क्या नारायण भाई आपने तो सबको पीछे छोड़ दिया। गुस्से में आकर ना जाने क्या क्या बता दिया आपने। वो 6 लोगों के कत्ल का इकबालिया बयान
ऊपर से रॉब में आकर साइन कर दिया आपने। अब आप ही बताएं, वो एसीपी खुशी में झूमता हुआ गर्दन क्यों नहीं अकड़ा के चलेगा? अरे तो ठीक है यार, कह दूंगा कि मुझसे पुलिस ने जबरदस्ती दस्तखत कराई, बस। बिल्कुल यही कहना। झूठ है ये, बकवास है ये, मुझ पर झूठे इल्जाम लगाए गए हैं। और ये लो, ये पेपर लो और ये लो पेन, जो कुछ बोलता जाऊं लिखते जाओ। एक बार मुझे यहां से बाहर निकालने पड़े, फिर देखना मैं इन सबको के साथ तांडव कराता हूं। अच्छा ठीक है, लिखो। ऑटो नारायण केस में हाथ डालने के बाद आफताब अली ने ऑटो के खिलाफ अपना पक्ष मजबूत करने के लिए उसकी गैर कानूनी हरकतों की तहकीकात शुरू की। ऑटो समाज में अपनी हैसियत बढ़ाने के लिए शहर की प्रमुख हस्तियों के साथ अपने संपर्कों का इस्तेमाल करता था। ऑटो नारायण की डायरी उसके शराब और वेश्यावृत्ति के नाजायज धंधों का कच्चा चिट्ठा थी। उस डायरी में तारीखों से लेकर व्यापारिक आंकड़ों और उसके सभी संपर्कों का ब्यौरा भी था। आफताब अली ने वेश्याओं, दलालों, मोहल्ले के लोगों, दुकानदारों वगैरह से बात करके ऑटो नारायण की क्रूर तस्वीर में रंग भरने शुरू कर दिए। क्यों ऑटो हो गया पंचर? साला, तुझे क्या लगा बे? अपने नीचे 20 औरतों को रख के, दल्लों और गुंडों की फौज खड़ी करके तू भगवान हो गया? तुझे लगता है तेरी रखे रहे जान छिड़कती है तुझ पे? सिर्फ एक झटका ऑटो, सिर्फ एक झटका, तेरा वो धन्ना जी है ना, सरकारी हो गया। अब तू सिर्फ देखते जा कौन कौन थूकते हैं तेरे मुंह पे खड़े होके। बोल ले सीबी, बोल ले। तेरे दिन है भाई, बोल ले, बोल। फिल्म स्टार से बहुत पहचान है ना तेरी? नहीं, तेरी वो डायरी पढ़ी है मैंने, बड़ा इंटरेस्टिंग है। तेरी लाइफ भी बिल्कुल फिल्मी है नहीं? जूम लगा के हैया। पैदा भी तो इसी तरह से हुआ था ना? सुना है तेरे जैसा ही कोई हरामी तेरे मां को टिका गया था जब वो 15 की थी। लगता है आज का दिन अच्छा गुजरेगा, तेरा थोबड़ा जो दिख गया। हरामी मैं भी हूं ऑटो। तेरी जगह होता तो शायद अपनी बात दबाने के लिए इसी तरह से हंसता। ऑटो नारायण की हंसी से आफताब अली को इस केस पर अपनी पकड़ को लेकर थोड़ी घबराहट हुई। आफताब अली के पास पक्के तौर पर अभी तक कोई भी चश्मदीद गवाह नहीं था। अब उसके पास सिर्फ एक ही उपाय था कि थाना जी गवाह के कटघरे में आए और ऑटो नारायण के साथ किए गए अपने सभी कथित अपराधों को कबूल करे। अब बोल, बोल, मुझे कुछ नहीं पता साहब। तेरे को सब मालूम है, बोल। साहब, अगर मैं ऑटो के बारे में कुछ भी बोला तो मेरे को जान से मार देंगे साहब। अगर तूने गवाही नहीं दी तो मैं तेरे को मार डालेगा। बोल देगा इनकाउंटर में मारा गया था। बोल, बोलना करना है साहब। साहब, तुम तो तुम्हारा काम करके निकल जाएगा, मेरे को छोड़ देगा तो? ये देख खाना, बात बिल्कुल साफ है। अगर तूने ऑटो का साथ दिया वो तो मरा ही मरा, साथ में तेरे को भी फांसी हो जाएगी। बोल, क्या बोलता है? अगर तूने गवाही दी तो सिर्फ ऑटो को फांसी होगी, तेरे को मैं कानूनी तौर तरीके से बचा लूंगा। बोल, क्या बोलता है? बोलना है नहीं बोलना है? क्या बोलना है?